प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी इसका नाम है मुर्गी का बच्चा। बच्चों, एक मुर्गी थी बहुत प्यारी सी, कुट कुट करके दाना चुगती थी, बाग की सैर करती और बहुत काम करती और फिर नींद आती तो अपने दड़बे में सोने चली जाती। बच्चों, एक दफा मुर्गी ने 4 अंडे दिए। मुर्गी अंडों पर कभी बैठती और कभी फिर दाना चुगने निकल जाती और फिर आकर अंडों पर बैठ जाती। वो अपने चूजों के आने का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। बच्चों, एक बार मुर्गी किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक अंडा फिसल के गिरा और फिर दड़बे से भी बाहर गिरता ही चला गया और आगे चलता गया और लुढ़कता हुआ आगे ही आगे जा रहा था। सामने तालाब था। तालाब में गिरने ही वाला था कि एक बतख जो वहीं तालाब में तैर रही थी, उसने उस अंडे को बचा लिया और अपने घर ले आई। बतख के अपने 3 अंडे भी थे। उसने इस मुर्गी के अंडे को साथ ही रख दिया और अब वो सारा दिन अंडों पर बैठी रहती। उसे भी अपने बच्चों के अंडों से निकलने का इंतजार था। जब मुर्गी को घर के कामों से फुर्सत मिली तो देखा एक अंडा तो मौजूद ही नहीं था। हाय, मेरा अंडा कहाँ गया? मेरे तो 4 अंडे थे, चौथा अंडा कहाँ गया? 1 2 3, ये तो 3 अंडे हैं। क्या कोई लेकर चला गया? मुर्गी ने अपने अंडे को हर जगह ढूंढा, हर एक से पूछा, तालाब भी ढूंढने आई, लेकिन वो वहाँ होता तो मिलता ना, वो तो बतख के अंडों के साथ था। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए तो अंडा टूटने लगा और मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर की दुनिया देखने लगा। बतख के भी प्यारे से बच्चे अंडों से निकल आए थे। बतख अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें बहुत प्यार किया। उधर मुर्गी के भी प्यारे प्यारे से चूजे निकल आए। मुर्गी उनको देखकर बहुत खुश हुई और अपने एक चूजे को याद करके बहुत उदास। मुर्गी अब भी अपने चूजे को तलाश करती। जब भी बाहर जाती हर जगह हर एक से पूछती। कभी कभी वो सोचती कि मेरा प्यारा अंडा तालाब में ना गिर गया हो, और ये बात सोच के उसे रोना भी आ जाता। बतख को भी अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार था और मुर्गी के बच्चों को तो वो और ज़्यादा प्यार करती। उन सबको सैर पर लेकर जाती और अब से तो उन्हें तैरना भी सिखाना था। जब भी बच्चे सैर पर जाते चूजे के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलते और उसका बहुत मजाक उड़ाते। ऐसे ही एक दिन बतख अपने बच्चों को तालाब लेकर गई। आज उसे तैरना सिखाना था। 3 बच्चे तो बहुत मज़े से पानी में चले गए, लेकिन चूजे को तो बहुत डर लग रहा था। उसने साफ मना कर दिया कि वो बिल्कुल नहीं तैर सकता। तालाब में तैरना सीखने के बाद बतख के बच्चों ने चूजे का बहुत मजाक उड़ाया। वो वैसे भी उसे पसंद नहीं करते थे और चूजा बेचारा दूर खड़ा उदास होता रहता था। एक दिन जब बतख के बच्चे बतख के साथ बाग की सैर को गए तो उस दिन उन्होंने चूजे का बहुत मजाक उड़ाया कि देखो इसके पैर तो देखो और चोंच देखो, हमारा भाई तो बिल्कुल भी नहीं लगता। उस दिन चूजा बहुत उदास हुआ और तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया। आखिर मैं क्यों नहीं तैर सकता? क्यों मेरे बहन भाई मुझे पसंद नहीं करते, हंसते हैं मुझ पर? ये सोचते हुए उसकी नज़र तालाब में अपने अक्स पर पड़ी तो वो खुद को देखकर हैरान रह गया। ये मेरी चोंच कैसी है? मैं इन जैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। उसने अपने पैरों को भी देखा और परों को भी और कहा कि मेरे पर इतने अलग से हैं, पैर भी कितने मुख्तलिफ हैं। चूजा रोने लगा। बतख करीब ही थी, फौरन भागती हुई आई। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? चूजे ने कहा, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे पैर और पर भी अलग हैं और चोंच भी कितनी अलग है, इसीलिए तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। बतख बहुत उदास हुई और उसने सोचा कि यही वक्त है चूजे को सब सच बताने का। उसने बहुत प्यार से उसे समझाया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उसे तालाब से गिरने से बतख ने बचाया था। बतख के बच्चे भी ये कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे और बहुत हैरान हो रहे थे। बतख की बातें सुनकर चूजा बहुत हैरान हुआ जब उसे पता चला कि वो तो किसी और का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा। अभी यही बातें हो ही रही थी कि मुर्गी कुट कुट करती अपने तीनों चूजों के साथ तालाब की तरफ आई। जो उसने चूजे को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। चूजे ने भी मुर्गी को और अपने बहन भाइयों को देख लिया था। ये सब मेरी तरह है, ये मेरे बहन भाई हैं। चूजा मुर्गी की तरफ लपका और बतख उसे रोकती रह गई। अब मुर्गी अपने बच्चों के साथ करीब आ चुकी थी। मुर्गी ने उस दिन की सारी बात बतख को बता दी कि कैसे उसका अंडा खो गया था
और बतख ने भी बताया कि कैसे उसने उस दिन एक अंडे को तालाब में गिरने से बचा लिया था। मुर्गी बहुत खुश हुई। उसने बतख का शुक्रिया अदा किया। चूज़ा बतख से गले मिला, बहुत प्यार किया और फिर अपनी मुर्गी मामा के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ खुशी खुशी अपने घर चला। और चूज़े को तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसे बहुत प्यार कर रहे थे। उसने सोचा कि अब वो अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर बहुत खेलेगा। यूँ मुर्गा मुर्गी और सारे चूज़े हंसी खुशी रहने लगे।